नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। आप देख रहे हैं एमके इन्वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसे हम सभी लड़ते हैं। हम सभी अपने जीवन जीने के लिए रोज कड़ी मेहनत कर, जिससे हमारे घर का राशन खरीद सकें और अपनी फैमिली का भरण पोषण कर सकें। हम सबको लगता है अपनी भविष्य के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, जिससे आगे खुद का और हमारी फैमिली का गुजारा आराम से हो सके। तो दोस्तों, मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ। आपको सुनने में अच्छा लगेगा। मुझे लगता है इस कहानी को सुनकर आप अपना फैसला ज़रूर लेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राम और श्याम की। बचपन में दोनों खेल कूद कर इंजॉय करते हुए बड़े होते हैं। स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे ही इनकी लाइफ आगे बढ़ती है। राम के पिताजी गांव में सरपंच थे। इस समय थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे, तो उन्होंने कुछ समय बाद राम को कॉलेज की पढ़ाई के लिए गांव से शहर भेज दिए, ये सोचकर कि शहर में अच्छा पढ़ाई लिखाई करेगा। और दूसरी तरफ श्याम के पिताजी एक दुकान में काम करते थे, जिससे घर बहुत ही मुश्किल से चलता था। इसलिए श्याम को आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं भेज पाए, तो श्याम उन्हीं के साथ दुकान में काम करने लगता है और राम कॉलेज पढ़ता लिखता है। फिर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। उसके बाद राम अच्छे घर की लड़की से शादी भी कर लेता है और वह शहर में ही अपना घर लेता है और रहने लगता है। इधर श्याम की भी शादी एक अच्छी लड़की से हो जाता है और श्याम गांव में ही रहता है। सब अपने जीवन में खुश रहते हैं। वहीं पर एक मोड़ आता है दोस्तों, जब राम के पिताजी की उम्र 65 की हो जाती है। वह सरपंच नहीं रहते हैं और बीमार भी रहते हैं, जिससे उनको अपनी दवाई और घर के खर्च के लिए राम से बार बार पैसा मांगना पड़ता है। ऐसा होने से राम और उनकी वाइफ के बीच झगड़े होने लगते हैं, जिससे वह पैसा देना बंद कर देता है। उसी बीच उनके पिताजी दवाई नहीं खरीद पाते हैं। दवाई नहीं मिलने के कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और राम की माँ अकेली क्या करेगी। वह वृद्धाश्रम के लिए प्रस्थान कर जाती है। वही श्याम के पिताजी की भी हालत कुछ ठीक नहीं रहती, लेकिन जहाँ वह दुकान में काम कर रहे थे, उस दुकान के मालिक ने श्याम के पिताजी को एनपीएस में निवेश की सलाह दी थी। इससे उनको 65 साल के बाद एक अच्छी पेंशन मिलने लगी, जिससे एक अच्छा जीवन गुजारने लगे। काश राम के पिताजी ने भी एनपीएस में निवेश किया होता तो उनको भी पेंशन मिलती और एक अच्छा लाइफ स्पेंड कर पाते। काश राम के पिताजी ने भी एनपीएस में निवेश किया होता तो उनको भी पेंशन मिलती और वो भी अच्छा लाइफ स्पेंड कर पाते। यही बात है दोस्तों कि एक समय ऐसा आता है, उसमें हमारी उम्र हो जाएगी 60 से 65 साल का, जिसमें हम सही से फैसला ले पाएंगे ना सही से काम कर पाएंगे। और अपने बच्चों पर हम लोग डिपेंड भी नहीं रहना चाहते हैं। क्या आप अपने बच्चों पर डिपेंड रहना चाहते हैं? एनपीएस एक राष्ट्रीय पेंशन योजना है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी। साल 2009 में भारत के सभी नागरिकों के लिए इसे खोल दिया गया। तो आइए जानते हैं एनपीएस में आगे क्या प्रोसेस है। एनपीएस में जब अप्लाई करेंगे तो 12 अंक का प्रान नंबर दिया जाता है। इसमें 2 तरह का खाता खोला जाता है, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 में आपको 500 रुपये लगता है खाता खोलने के लिए और उसमें साल में कम से कम 500 रुपया जमा करना जरूरी है। टियर 2 एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। इसमें जमा करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जब जमा करते हैं तो 250 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। इस खाता को खोलने के लिए 1000 रुपये लगते हैं। टियर 2 का उद्देश्य इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। टियर 1 में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख तक, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भी जमा कर सकते हैं। टैक्स में छूट मिलता है, इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है। हम जो भी पैसा एनपीएस में लगाते हैं उसे इक्विटी मार्केट, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाता है। इसका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। उसके बाद आप आंशिक निकासी कर सकते हैं। इस आंशिक निकासी नियमों के अनुसार अपने स्वयं के द्वारा जो जमा किया हुआ रहता है उसका 25% केवल 3 बार ही आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप 60 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह पेंशन स्कीम है। यही खासियत है दोस्तों कि इसमें लॉक इन पीरियड होता है, इससे आपका पैसा बचा रहता है।
क्योंकि सबको पता है जो भी हम सेविंग किए होते हैं, जैसे कि एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड या भी अन्य सेविंग किए रहते हैं, वो पैसा ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बचता है। इसलिए हमें लंबे समय के लिए एनपीएस का चुनाव करना चाहिए। एनपीएस में यही बेनिफिट है दोस्तों कि आपका पैसा 60 साल तक नहीं निकलता है, जिससे आपका पैसा बचाया जाता है। उसके बाद आप 60 साल के बाद लमसम अमाउंट 60% निकाल सकते हैं। उसके बाद 40% पेंशन योजना के तहत वार्षिकी योजना में जमा करना होता है, जिससे आपको पेंशन मिलता है। और जिन खाता धारक का 60 साल से पहले ही मृत्यु हो जाती है, उस केस में 100% अमाउंट नॉमिनी को दिया जाता है। अगर एनपीएस में खाता धारक की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है तो 100% अमाउंट नॉमिनी को दिया जाता है। और जब खाता धारक पहले ही अमाउंट क्लेम किए रहता है 60%, तो 40% बचे रहता है। उस केस में अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो भी वह नॉमिनी को दिया जाता है। एनपीएस में हमें फंड मैनेजर चुनना होता है। एनपीएस में 8 पीएफएम्स हैं, उसमें से हमें एक चुनना पड़ता है। एनपीएस में हमें 2 ऑप्शन दिया जाता है, एक एक्टिव चॉइस, एक ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में हम साल में चेंज कर सकते हैं कि हमें कहाँ निवेश करना चाहिए, और ऑटो चॉइस में वो ऑटोमेटिक निवेश होता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 9 से 15% तक है, कोई फिक्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि किस सेक्टर पे निवेश किए हैं उस पर डिपेंड करता है। एनपीएस में आप किसी भी बैंक के वेबसाइट में सर्च मारेंगे, गूगल करेंगे, तो उसमें आपको कैलकुलेटर के माध्यम से कितना अमाउंट आपको निवेश करना चाहिए और कितना आपको पेंशन मिलेगा, यह सब की जानकारी आप अपने सैलरी के हिसाब से निकाल सकते हैं। एनपीएस खाता खोलने के लिए बैंकों के माध्यम से भी खोल सकते हैं ऑफलाइन, और ऑनलाइन खोलना है तो मोबाइल में प्ले स्टोर में आप एनपीएस सर्च मारेंगे तो वह दिखा देगा, उसको डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि 4 टॉपिक के बारे में मैंने बताया है, और ये 5वां लास्ट टॉपिक है। मैं और भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहूँगा। वीडियो में रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।